कहानियों के इस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मिली आज सुबह से ही जिद कर रही थी कि दादू और दादी को भी जाना होगा उसका रिजल्ट लेने। सुमित को पता था कि सुषमा कभी नहीं मानेगी। पिछले 3 सालों से मिली जिद करती रहती और बाबूजी और माँ कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। आज मिली की जिद पर सुमित ने सुबह ही सुहास पिताजी को कह दिया था, पापा अब मिली बड़ी हो गई है, अब आपके बहाने नहीं मानेगी वह। ज़बरदस्ती उसे क्यों झूठ बोलते हैं हर बार? क्या दिक्कत है आप लोगों को हमारे साथ चलने में? सुषमा ने भी कहा कि उसने रात को ही आप लोगों से बात कर ली है। माँ को बोलिए कि जल्दी तैयार हो लें, 9 बजे जाना है। सुहास जी ने चश्मे के अंदर से सुषमा को देखा तो वह मुंह बना रही थी। 62 वर्ष हो चुके थे, उन्हें भी दुनिया देखे। बेटे को कैसे बताते कि उसकी पत्नी की आंतरिक इच्छा, इससे पहले कि वे कुछ कहते मनीषा जी यानी कि सुमित की माँ ने बात संभाली। क्या रे सुमित, तू अब भी बच्चा ही है क्या? अपने पापा के घुटनों का दर्द जानता नहीं क्या? सीढ़ियाँ चढ़नी आती हैं क्या अब हमसे? मेरी भी तो सांस फूलने लगती है। तू बहू के साथ ही चला जा, मिली को मैं मना लूँगी। सुमित ने आज कह ही दिया। सारा दिन तो आप लोग अच्छे से चलते फिरते रहते हैं, शाम को दोनों मंदिर तक भी घूम ही आते हैं। मिली के स्कूल जाने में ही क्यों तबीयत खराब हो जाती है आप लोगों की? इस बार मोर्चा सुहास बाबू ने संभाला। अरे बेटा, घर पर मिली के रिजल्ट की खुशी में तुम्हारी माँ को तैयारी करने में जो सुख मिलता है ना, वह तुम समझ ही नहीं सकते। अब सुमित मुस्कुराकर बोला, अच्छा ये बात है। सुषमा पहले से ही तैयार खड़ी थी। मुंह फुलाकर बैठी मिली को दादी ने मना ही लिया इस बार भी। सुमित सुषमा और मिली के साथ कार में बैठकर जाने के लिए बाहर निकला। पॉकेट में हाथ देखकर देखा चाबियां तो अंदर ही रह गई हैं ड्राइंग रूम में। अंदर जाकर देखा माँ और पापा एक दूसरे को समझा रहे थे। माँ की आवाज़ सुनी, क्या जी बेटे के सामने बौराए खड़े रह गए थे? उनको अंदाज़ा हो जाता तो तुम भी ना अब भी वैसे के वैसे ही हो। बाबूजी ने हंसकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ भाई, तुम्हारे जैसी सधी एक्टिंग नहीं कर सकता था ना, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए था। सुमित का माथा ठनका। ये इन दोनों को झूठ बोलने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्या छिपाते हैं ये मुझसे? इतना दर्द भरा रखा है इनके मन में और मैं अपने माँ बाप को खुशहाल समझता हूँ। आज मिली का रिजल्ट लाकर बात करूँगा इन दोनों से। अनमनासा सुमित कार की चाबी लेकर पत्नी और बेटी के साथ स्कूल पहुंचा। आज उसका मन बेचैन हो रहा था। मिली को हिंदी में पूरे नंबर मिले थे। मैडम शाबाशी दे रही थी। इंग्लिश में फ्लुएंसी कम थी, ऐसा इंग्लिश के टीचर ने जैसे ही कहा सुषमा की त्योरी चढ़ गई। कुछ बोलती से पहले ही सुमित के परिचित शर्मा जी मिल गए तो सुमित उनके पास चला गया। थोड़ी देर के बाद सुषमा को चलने के लिए कहने जैसे ही पास आया, सुषमा की इंग्लिश मैडम के साथ बातचीत सुनी उसने। सुषमा मैडम से कह रही थी, इंग्लिश में क्या बताऊं मैं आपको, जब तक मिली अपने दादा दादी के साथ रहेगी कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है ना, पूरा दिन उससे इंग्लिश में ही बात करती हूँ मैं। घर में जो मिली के दादा दादी जी हैं ना, एकदम गंवार हैं। गांव के सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाते थे। सारा दिन मिली को हिंदी की कविताएं, कहानियाँ और व्याकरण बताते रहते हैं। उन्हीं के लिए हिंदी अखबार आता है, उसे भी पढ़वाते हैं मिली से। सुमित की माँ ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती, शायद उन्हें अपनी औकात पता है। जिंदगी भर गाँव में बिताकर अब शहर में रहने जो आई हैं तो उड़ती नहीं है ज़्यादा। मैं भी उन्हें सर पर नहीं चढ़ाती। सुमित के बाबूजी से तो मैं परेशान हो गई हूँ। अब मुझे उन दोनों की कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। सुनिए ना, मैं कहूँगी तो मिली के पापा चिढ़ जाएंगे। आप आइए ना घर पर कभी, उनके सामने सच बता दीजिएगा कि ऐसे मिली इंग्लिश में कमज़ोर ही होती जाएगी प्लीज़। सुषमा की बात इंग्लिश मैडम को भी पसंद नहीं आई थी। शायद उन्होंने कुछ कहा नहीं। सुमित ने अलग से जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की। मैम, क्या सच में मिली कमज़ोर होती जा रही है? बुद्धिमती थी इंग्लिश की मैम। तुरंत भाप गई थी कि सुमित ने सुषमा की बातें सुन ली थीं। बात बदलते हुए बोली, मिस्टर सुमित, बोलने में थोड़ी दिक्कत है मिली को, बस विषय की जानकारी अच्छी है। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ क्या? सुमित जानता था कि वह बाबूजी के बारे में ही पूछेगी, सो उसने खुद ही कहना शुरू किया, जी मैम, मेरे बाबूजी गाँव के सरकारी स्कूल के हिंदी के शिक्षक थे मिडिल तक। उनके पढ़ाए हुए बच्चों की हिंदी और लिखावट बहुत अच्छी होती थी। मैं भी 10वीं तक वहीं पढ़ा। मिली को वही पढ़ाते हैं। अगर आप कहें तो मैं इंग्लिश के लिए ट्यूशन लगा दूंगा। उस लड़की ने बड़ी विनम्रता से पूछा, सर क्या मैं जान सकती हूँ वे कहाँ पढ़ाते थे? सुमित ने जब विजय राघवगढ़ का नाम बताया तो वह उछलकर बोली, सर वह तो मेरा भी ननिहाल है, मेरी माँ वहीं पढ़ी हैं। आपके बाबूजी का नाम पूछ सकती हूँ क्या? सुमित ने गर्व से अपने बाबूजी का नाम बताया तो उसने कहा, दरअसल पिछले 3-4 माह पहले शायद आपके बाबूजी स्कूल आए थे प्रिंसिपल से मिलने। वो मेरी माँ हैं। मैंने अभी
एड हॉक में ज्वाइन किया है। माँ ने कहा था मुझसे कि मिली के दादाजी ने उन्हें पढ़ाया है। बहुत सम्मान करती हैं वो आपके बाबूजी का। मैं जल्दी ही उन्हें लेकर आऊँगी आपके घर। सुमित कुछ और सोच रहा था। बाबूजी मिली के स्कूल क्यों आए थे? क्या बात की होगी उन्होंने प्रिंसिपल से? सोचते सोचते सुषमा और मिली के साथ घर पहुंचा तो माँ पूरी तैयारी कर चुकी थी। सुषमा खींच रही थी मिली पर इंग्लिश में कम नंबर आने पर। अगले दिन से स्कूल की छुट्टियां शुरू हो रही थीं। सुबह सोचा सुमित ने कि बाबूजी से पूछे, पर पूछ नहीं पाया। शाम को घर आकर देखा इंग्लिश मैडम अपनी माँ के साथ बाबूजी से बात कर रही थी। सुषमा मूक दर्शक बनी सुन रही थी। सुमित भी अवाक था बाबूजी की अंग्रेजी सुनकर। धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोले जा रहे थे। इंग्लिश मैडम ने जब सुमित से परिचय करवाया अपनी माँ का तो वे बाबूजी के कारण मेरी हिंदी और अंग्रेजी इतनी अच्छी हुई। हम इन्हें गुरुजी कहते थे। इन्होंने हमें हिंदी का सम्मान करना सिखाया मातृभाषा के रूप में। मिली बहुत खुशकिस्मत है कि इतने अच्छे गुरु घर पर ही मिल गए। समय समय पर आकर स्कूल की गतिविधियों और खासकर बस व्यवस्था पर अपने सुझाव देते रहते हैं। जिस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं उस घर के बच्चों को किताबी विद्या के अलावा मूल्यों की शिक्षा भी मिलती है। गुरुजी जैसे शिक्षक की पोती एक दिन ज़रूर उनका नाम रोशन करेगी। उनकी बात सुनकर सुमित ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की कहने में। बिल्कुल ठीक बोला मैडम आपने। आज मेरी पत्नी को सीख मिल गई होगी कि बच्चों की औकात उनके माता पिता से होती है। इंग्लिश बोलने और कोट पैंट पहनने से लोगों की औकात नहीं आकी जा सकती। हम जो भी हैं अपने माता पिता की बदौलत हैं। इनका हाथ हमारे बच्चों के ज़िंदगी की नींव मजबूत करते हैं। उसने सुषमा की ओर पलटकर पूछा तो सुषमा, मेरे बाबूजी स्कूल में पढ़ाते तो हिंदी ही थे, पर उन्होंने जिंदगी का सारा पाठ पढ़ाया है दूसरों को। जिनके माता पिता पढ़े लिखे भी नहीं होते उनके बच्चों की भी जो औकात बनती है ना, उन्हीं से बनती है। कभी रहने की जगह, कपड़ों और बातचीत से इंसान की औकात समझने की भूल मत करना। तुम्हारी सोच तुम्हारे माता पिता की औकात बता देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा।